Hello dear student, myself Mohammad Ibrahim Ansari. Dear student, today we will discuss about sexual reproduction in flowering plant part number 15. यानी कि भाग 15 में आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमारा जो टॉपिक है सीड है यानी कि बीज। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया था, एक बार आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, तो मैंने बताया था जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो जाइगोट बनता है 2n जो जाइगोट बनता है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरा मैंने ये भी बताया था बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष का विकास। भ्रूण पोष का विकास किससे होता है, जो ट्रिप्लॉइड जाइगोट बना हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, उसी से बच्चों एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। उसमें मैंने बच्चों आपको 3 प्रकार बताया था। एंडोस्पर्म 3 प्रकार का होता है। पहला मैंने बताया था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म और तीसरा मैंने सबसे लास्ट टॉपिक में बताया था हेलोवियल एंडोस्पर्म। इतने पढ़ने के बाद से हम लोग जो पार्ट नंबर 14 था 14 था वो हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 15 के बारे में। अब बच्चों हम लोग को समझना है कि आखिर में बीज का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो बच्चों आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए आपको पता है कि ये एक प्रकार का ओवरी है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक तरह का ओवरी है। इसमें इस ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, आप सभी लोग जानते हैं। इसको कहते हैं स्टाइल और आपको अच्छे से पता है कि इसका नाम है ओवरी। और आपको पता है बच्चों जब यहां से पॉलन ग्रेन आता है तो ये नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर आने के बाद से आके इसे फ्यूज होके पूरी तरह से, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिंगेमी यानी कि जाइगोट और ट्रिपल फ्यूजन यानी ट्रिपल जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, 3n जाइगोट का। अब इसके बाद से तो होता क्या है, मैं आपको बताया था कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है जाइगोट, जो कि किसका निर्माण कर रहा था बच्चों, आपको मैंने बताया था कि ये एम्ब्रियो का निर्माण कर लिया था। एम्ब्रियो का मतलब होता है बच्चों भ्रूण। और ये जो अंदर का आप जो देख रहे हैं 3n, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद से एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता था, जो कि मैंने बीच में लिख दिया है, इससे आप समझ जाएंगे। ये एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, यानी कि भ्रूण पोष। अब देखिए बच्चों हमको समझना है बीज का निर्माण कैसे होता है। तो बीज का जो निर्माण होता है बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो इसके अंदर ओव्यूल होता है, ये जो होता है बच्चों इसको पूरे को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। अंदर की ओर जो होता है ओव्यूल यानी कि बीजांड इसको कहा जाता है। इस बीजांड से बच्चों आप देखेंगे तो बीज का निर्माण होता है, यानी कि सीड का फॉर्मेशन कहां से होता है बच्चों, तो ओव्यूल यानी कि जो बीजांड होता है ये पूरा बीजांड बीज का निर्माण करता है। इस बात को याद रखिएगा। और अगर बात किया जाएगा फल का निर्माण कौन करता है, ठीक है, तो फल के निर्माण के लिए बच्चों जो ओवरी होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओवरी फल का निर्माण कर देता है, ठीक है, और जो ओव्यूल होता है बच्चों वो बीज का निर्माण करता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए भ्रूण का निर्माण कौन करता है, तो जो जाइगोट था बच्चों वह भ्रूण का निर्माण करता है। और अब अगर पूछा जाए कि मान लीजिए एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष का निर्माण कौन करता है, तो भ्रूण कोष का निर्माण बच्चों जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ठीक है, त्रिसंलयन जो हुआ था उसके पश्चात भ्रूण कोष यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों इसमें आप लोग कुछ संरचनाएं देखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ओव्यूल के बाहर बच्चों आप देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, बाह्य अध्यावरण, ठीक है, अंतः अध्यावरण, ठीक है, ये कुछ अध्यावरण दिखाई देते हैं आपको। अब होता क्या है बच्चों, मान लीजिए कि ये पूरी तरह से सीड का फॉर्मेशन हो गया। सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है, बीजांड से होता है, बीज का निर्माण। अब बीज का निर्माण होने के बाद से बच्चों अब आप देखेंगे जो बाहरी इंटेगुमेंट होता है, बाहरी अध्यावरण होता है, आउटर इंटेगुमेंट, ये सूख जाता है। ठीक है ना, पूरी तरह से ये भी सूख जाता है। इनर इंटेगुमेंट ये भी सूख जाता है। ठीक है, ये दोनों बच्चों सूखने के बाद से जो आउटर वाला है ये टेस्टा का निर्माण कर लेता है। टेस्टा का मतलब होता है बाहरी कवच, यानी कि
जो बीज का सबसे बाहर का कवच होता है, बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये उसका फॉर्मेशन कर लेता है आउटर इंटेगुमेंट, याद रखिएगा। जबकि जो इनर इंटेगुमेंट होता है बच्चों, अंदर की तरफ जो टेगमेन होता है, टेगमेंट उसका फॉर्मेशन करता है, यानी कि अंतः कवच का निर्माण करता है। यानी बीज का सबसे बाहर का जो खोल होता है, बाहर का जो कवच होता है, ये आउटर इंटेगुमेंट निर्माण करता है, जिसको बच्चों इंग्लिश में टेस्टा के नाम से जाना जाता है। और इनर इंटेगुमेंट जो होता है बच्चों, उसको टेगमेन कहते हैं, यानी कि वो अंतः कवच का निर्माण करता है। बीज के बारे में बात हो रहा है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बीज, बीज का निर्माण एक बार और सुन लीजिए। जो बीज का, देखिए, जब निषेचन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो धीरे धीरे जो जाइगोट होता है वो भ्रूण का निर्माण कर लेता है। जो ट्रिपल एन, जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ रहता है बच्चों, त्रिसंलयन हो तो हुआ रहता है, वो भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है। और जो आपको बीजांड दिख रहा है बच्चों, ये बीजांड बीज का निर्माण कर लेता है। और इस बीज के बाहर जो आपको इंटेगुमेंट दिख रहे हैं, आउटर इंटेगुमेंट यानी कि बाह्य अध्यावरण, ये क्या करता है, टेस्टा यानी कि बाह्य कवच का निर्माण कर लेता है। और इनर इंटेगुमेंट जो देख रहे हैं आप लोग बच्चों, यानी अंतः अध्यावरण जो देख रहे हैं, ये अंतः कवच का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से, दोनों प्रकार से आप देखेंगे तो बीज ऊपर से भी और अंदर से भी दोनों तरीके से पूरी तरह से कवच में आ जाता है और ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। समझ में आ गया? इतना होने के बाद से बच्चों, तब जाके जो ओवरी होता है, तब ओवरी क्या करता है, फ्रूट्स यानी कि फल का निर्माण करता है, जिस फल को हम लोग खाते हैं। अब वो फल में बच्चों दो तरह के फल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, एक ट्रू फ्रूट्स होता है, सत्य फल होता है, और एक बच्चों होता है असत्य फल, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। पहले तो ये बताइए बच्चों, आप सभी लोगों को, मेरे हिसाब से आप लोगों को सभी लोग समझ में आ गया होगा बीज किसे कहते हैं, बीज का निर्माण कैसे होता है। तो बीज जो होता है बच्चों, वो बीजांड से बना होता है, यानी बीजांड ही बीज का निर्माण करता है, ठीक है। और बीजांड के निर्माण के बाद से जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट थे, ये दोनों के दोनों सूख जाते हैं। सूखने के बाद से इनर इंटेगुमेंट अंतः कवच बनाता है और आउटर इंटेगुमेंट बाह्य कवच का निर्माण कर लेता है, जिसके वजह से ये बीज पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाता है और ओवरी जो होता है फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद से एक और बच्चों पार्ट आप लोग का बच रहा है, उस पार्ट के बाद से ये चैप्टर आप लोग का पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद से वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों फल के बारे में। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो निषेचन के बाद से जितने भी पार्ट होते हैं फ्लावर के, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिसमें से कैलिक्स और कोरोला और एंड्रोसियम ये तीनों डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल जो गाइनोसियम है उसी का पार्ट बचा हुआ रहता है, जो कि देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक प्रकार का गाइनोसियम है। और इसी गाइनोसियम के अंदर सारे के सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, फल भी, बीज भी, भ्रूण भी और भ्रूण पोष भी, ये सारे के सारे एक गाइनोसियम के अंदर फॉर्मेशन इनका होता है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद से अब हम लोग आइए बात करते हैं बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे फल के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं फल क्या होता है, फ्रूट्स। फल जो होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा, फल का जो निर्माण होता है, आपको मैंने बताया था कि जो फल होता है ये पूरी तरह से बच्चों ओवरी से बनता है। इससे पहले मैंने आपको बताया है अभी कि ओव्यूल से बच्चों, अभी मैंने बताया कि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, यानी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और जो ओवरी होता है यानी कि अंडाशय होता है, उससे बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि फल का निर्माण होता है, फ्रूट्स का निर्माण होता है। यहाँ पे दो फ्रूट्स बनाया गया है, एक आप देख सकते हैं टोमेटो फ्रूट्स है और एक मैंगो फ्रूट्स है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी जब फ्रूट्स बन जाता है पूरी तरह से, जब ओवरी पूरी तरह से फ्रूट्स बना लेती है, ये ओवरी के द्वारा फ्रूट्स बना हुआ है, ये पूरी तरह से अगर फ्रूट्स बन जाता है तो इसके जो बाहर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको इपिकार्प कहते हैं। और अंदर वाला ये जो मांसल पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें मांस भरा हुआ है,
इसको मीजोकार्प कहेंगे। और सबसे अंदर का जो ये पार्ट होता है जिसमें ये पूरी तरह से एक सीड आपको नजर आता है, पूरी तरह से ये बीज नजर आता है, इसको बच्चों कहा जाता है एंडोकार्प। यानी ऐसे देखा जाए तो ये 3 चीजों से मिलकर बना है, इपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प जो होता है बच्चों, ये ऊपर का एक जो छिलका होता है जिसको हम लोग छिलका कह सकते हैं या कवर होता है, उस कवर को निकाल देते हैं हम लोग बच्चों। मीजोकार्प वाला पार्ट ही खाते हैं, ठीक है। ये एक तरह का फ्रूट्स है। इसका फॉर्मेशन किससे होता है बच्चों, तो मैंने अभी बताया है, इसका फॉर्मेशन जो है ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है। अब बात अगर हम करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग अगर इसको देखेंगे टोमेटो फ्रूट्स को, तो टोमेटो फ्रूट्स में देखिए इसके भी बाहर वाले जो लेयर होते हैं, जब ये पूरी तरह से फ्रूट्स डेवलप्ड हो जाता है तो ये एंडोकार्प हो गया। बीच वाले पार्ट को बच्चों मीजोकार्प कहेंगे और अंदर वाले को बच्चों एंडोकार्प कहेंगे। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सबके सब सीड होते हैं यानी कि बीज होते हैं, ठीक है ना। और इन सबको मिला के एक साथ बच्चों पेरिकार्प कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा मिला के पेरिकार्प होता है, क्योंकि टोमेटो का हम पूरा पार्ट यूज करते हैं तो टोमेटो में पेरिकार्प जो पार्ट होता है उसको खाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रूट से ही रिलेटेड। एक होता है बच्चों फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट्स। याद रखिएगा, एक होता है ट्रू फ्रूट्स यानी कि सत्य फल, और एक होता है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल। ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। देखिए बच्चों, जो ट्रू फ्रूट्स होता है, ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं, देखिए ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी से हुआ रहता है, यानी कि जो अंडाशय से बनता है उसे ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। जैसे कि मैंगो का अगर बात किया जाए बच्चों, तो मैंगो ये जो है पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये ओवरी से बना होता है, यानी कि अंडाशय से बना है। अगर अंडाशय से बच्चों बना है तब ये ट्रू फ्रूट्स होगा। लेकिन अगर ये ओवरी से ना बन के हो सकता है थैलमस से बन जाए, या हो सकता है कि और कोई भी पार्ट से बन जाए, मतलब कि ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर वो फ्रूट्स बनता है तो उसे बच्चों ट्रू फ्रूट्स नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एप्पल की, सेब की, तो सेब एक तरह का फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन जो होता है बच्चों वह थैलमस से होता है, थैलमस से। देखिए ओवरी से अगर डायरेक्ट फ्रूट्स बना है तो उसे ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। जैसे कि गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, ईटीसी बहुत सारे और आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जो थैलमस से अगर बच्चों फ्रूट्स बन रहा है, ठीक है, थैलमस से अगर फ्रूट्स बन रहा है उसे फॉल्स फ्रूट्स कहेंगे। और जैसे कि मान लीजिए एप्पल यानी कि सेब, सेब एक तरह का बच्चों फॉल्स फ्रूट होता है, उसको झूठा फल कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों। इस प्रकार से आपका ये लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, जब ये पूरी तरह से फल का निर्माण हो जाता है, फल के निर्माण के बाद से बच्चों जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी फ्रूट्स के पार्ट और फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स के और भी जो पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, मैंने आपको बताया था। कैलिक्स, कोरोला तो सबसे पहले ही नष्ट हो जाएंगे, एंड्रोसियम भी नष्ट हो जाएगा, गाइनोसियम पार्ट्स भी धीरे धीरे, ऊपर वाला जो स्टिग्मा स्टाइल होता है वो भी नष्ट हो जाएगा। केवल बचेगा ओवरी, ओवरी से ही पूरी तरह से फ्रूट्स बन जाएगा और हमको फ्रूट्स पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही बताया गया है और इस प्रकार से आपका बच्चों ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।